ये लिंक आप लोगों को शायद हम दिए भी थे, नहीं भी दिए होंगे तो हम फिर से दे देंगे एक बार आज आप लोगों के ग्रुप में। ये भी एसईओ के लिए ही मैंने बनाया है। ये blogger.com जो है ना, ये किसका है? ये गूगल का है, blogger.com। इस blogger.com पे अगर हम वेबसाइट के ट्रैफिक देखें मंथली, तो लगभग 26 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 20 मिलियन में 2 करोड़, और ये 6 करोड़, 26 करोड़। लगभग 26 करोड़ लोग मंथली इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गया। सॉरी, 26 बोल रहे हैं, 2.6 करोड़, लगभग 2.5 करोड़। तो इस वेबसाइट को लगभग 2.5 करोड़ लोग हर महीने विजिट करते हैं। एक एवरेज, उससे ऊपर भी होगा, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। तो ये blogger.com पे मैंने बनाया। यहाँ हमेशा मैं लाइक वीकली 1-2 बार 3 बार कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं ब्लॉग लिखूंगा कुछ ना कुछ टॉपिक पे, कंटेंट पे, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा कंटेंट रहेगा, यूनिक कंटेंट रहेगा, वैल्यूएबल कंटेंट रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक देयर विल बी अ चांस टू रीच टू मैक्सिमम ऑडियंसेस थ्रू आर कंटेंट। We can reach to maximum audiences through our content, because like 2.5 crore people are using this blogger.com, using or like reading articles or like blogs on this particular platform. We can also earn .com। आप blogger.com से earn भी कर सकते हो if you are getting maximum reach from your blogs, and if you have monetized your profile। देखो मैंने मोनेटाइज भी किया है, अर्निंग। So getting your blogs ready to show ads. AdSense is reviewing your site. तो Google AdSense, there is a topic Google AdSense। Google AdSense पे जाके हम लोगों ने इसको रजिस्टर कर दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस आगे जाके, दैट हाउ वी कैन अर्न थ्रू राइटिंग कंटेंट। आप कंटेंट लिख के भी पैसा कमा सकते हो, आपके ब्लॉग पे गूगल एड दिखाएगा और उससे आप पैसा कमाओगे। ठीक है। तो पोस्ट, ये मेरे पोस्ट है। इस पोस्ट पे अगर स्टैट्स देखा जाए, तो स्टैट्स मीन्स टोटल ऑल टाइम 63, 63 लोगों ने देखा है। तो अभी तक तो मैंने एक ही पोस्ट किया है। ठीक है। तो 63 ऑल टाइम, 63 बार देखा गया एक्चुअली। ठीक है, 63 बार। टुडे 13 बार, आज 13 बार देखा गया है। तो टोटल ये जो लेटेस्ट पोस्ट है, ये वाला पोस्ट, इसको 24 बार देखा गया है टोटल अभी तक। ठीक है। और टोटल मेरा एक ही पोस्ट है। तो आप यहाँ एनालिटिक्स भी देख सकते हो। यू कैन चेक द एनालिटिक्स लाइक हाउ मेनी पीपल लाइक दे सॉ दिस पोस्ट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे उन लोगों ने कुछ सर्च किया होगा शायद, या मैंने लिंक दिया होगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ये 24-25 पे पैसा नहीं मिलने वाला है। जब आपका रीच 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, लाखों तक रीच जाएगा आपके कंटेंट पे, तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये लाइक दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ टॉपिक, बट वी विल डिस्कस इट लेटर। डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में बाद में, कि कैसे हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिख के मैक्सिमम लोगों तक रीच करवा सकते हैं। तो लाइक दिस कंटेंट आई हैव रिटन yesterday, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मीन्स नर्चरिंग ग्रोथ, एंड इनऑर्गेनिक मीन्स इग्नाइटिंग मोमेंटम। तो चलो क्लिक करते हैं इस पे, पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रीव्यू। तो ये मेरे में प्रीव्यू ऐसा दिखा रहा है, आप लोग खोलेंगे तो ऐसा नहीं दिखाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार ऐसे कर ही देता हूँ। प्रीव्यू पोस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है? तो ये इमेज मैंने कैसे जनरेट किया था? चैट जीपीटी से, तो जेमिनाई से एक्चुअली। जेमिनाई को मैंने बोला ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, नर्चरिंग ग्रोथ वर्सेस राइटिंग प्लेटफॉर्म, प्लीज क्रिएट एन इमेज ऑन दिस कंटेंट।
तो उसने मुझे इमेज बना के दे दिया, मैंने इसे यहाँ पर डाल दिया। ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, फ्री क्या है, पेड क्या है। तो फ्री वाला कब कब यूज कर सकते हैं हम लोग, व्हेन वी कैन यूज लाइक पेड मार्केटिंग। तो ये हमें समझना होगा पहले कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, कहाँ पे आपका ऑर्गेनिक काम आएगा एंड कहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक काम आएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को देना होगा तो ये, इसको मैं अगर बैक करूं तो ये देखो शेयर है, शेयर में जाऊंगा। चलो नोट्स, तो नोट्स में ये है एक्चुअली हमारा पब्लिक यूआरएल, एंटर। ठीक है, आया ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग इन द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये डायनेमिक वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हर चीज हमेशा चेंज होता रहता है, कोई यहाँ फिक्स नहीं है। आज अगर कोई चीज चल रहा है, एक महीने बाद कुछ और नया चीज आएगा, कुछ और नया स्ट्रैटेजी, कुछ और नया तरीका, नए चीजें। ठीक है, तो इन द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू रीच देयर टारगेट ऑडियंसेस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव कन्वर्जन्स। तो वो अपने टारगेट ऑडियंसेस को ज्यादा से ज्यादा रीच करना चाहते हैं कि मेरा जो ऑडियंस है, हम इस इंफॉर्मेशन को उस ऑडियंसेस तक ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, एक ब्रांड बनाने का कोशिश करेंगे, एक नाम फैलाने का कोशिश करेंगे मार्केट में कि इस नाम का भी ब्रांड है। एंड टू ड्राइव कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब एक्चुअली होता है सेल्स, और ड्राइव मतलब लाना, ठीक है, चलाना। तो एट द एंड हमारा गोल क्या होता है, लक्ष्य हमारा मेन सेल्स लाना, सेल करना कोई चीज को। तो ऑडियंसेस तक अपने चीज को पहले रीच करवाओ, पहले ऑडियंसेस को टारगेट करो, कौन से ऑडियंस है उनको अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का उन तक कोशिश करो, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक कोशिश करो, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं। अपने ब्रांड को अवेयर कराने का कोशिश करो। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। एक होता है ना अवेयर कराना, तो पब्लिक को मान लो हमारे ब्रांड के बारे में नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड का अवेयरनेस करेंगे। वी विल लाइक मेक पीपल अवेयर ऑफ आवर ब्रांड, एंड एट द एंड आवर मेन टारगेट इज टू हैव सेल्स, तो ड्राइव कन्वर्जन मतलब सेल्स। तो ये डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग डेली चेंज हो रहा है, हर महीने हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया चीज इसके अंदर में आ रहा है, और हमें हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना होता है। और आज मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, और आज से ही, आज रात से आप लोगों का मॉनिटरिंग में चालू कर दूंगा कि कौन क्या काम कर रहा है, कितना कर रहा है, किसके थ्रू कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और उसका मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या बेनिफिट होगा इससे। देन बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव कन्वर्जन्स। अगर किसी को इंग्लिश वगैरह का प्रॉब्लम होगा, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इसको समझने के लिए सारा कॉपी करना, चैट जीपीटी में, गूगल में जाकर कॉपी पेस्ट मार देना। मान लो इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ, gemini.google.com, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट मार दिया, और नीचे में लिख दिया कि, लिख सकते हो कि प्लीज राइट इट इन हिंदी, या फिर इन हिंदी लिख दो सिर्फ, बस वो समझ जाएगा। ऑर्गेनिक बनाम इनऑर्गेनिक। सो डिजिटल मार्केटिंग की गतिशील दुनिया में व्यवसाय लगातार अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने, ब्रांड जागरूकता बनाने और रूपांतरण बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो प्राथमिक दृष्टिकोण, अब जो इतने थोड़ा ज्यादा हिंदी हो जा रहा है, ठीक है, तो जो भी है, तो टू अचीव दीज गोल्स आपको क्या करना होता है, मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं। पहला कि टारगेट ऑडियंस तक रीच करने का कोशिश करते हैं, उन तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। अपने ब्रांड का अवेयरनेस का हम लोग कराने का बिल्ड करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि हम जिस तक पहुंचना है पहले वहां तक पहुंच जाए, उसके बारे में हम बताएंगे कि हम कौन है, मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड हम सेल्स करने का कोशिश करेंगे। यही तो होता है चीज, इसके बाहर और क्या है, कुछ नहीं है। लोगों तक पहुंचना, उनको अपना ब्रांड के बारे में बताना, और अपना प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश करना है, बस यही है। सो टू अचीव दीज गोल्स, अगर आपको ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट को पूरा करना है, तो क्या करना होगा, टू प्राइमरी अप्रोचेस डोमिनेट द लैंडस्केप। यहां दो ही तरीका है जो मार्केट में चल रही है। कौन कौन सा तरीका, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, दो तरीका। वाइल बोथ आर क्रूशल फॉर सक्सेस, ये दोनों ही सक्सेस करने के लिए जरूरी है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है,
आप किसी भी तरीके को छोड़ नहीं सकते। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक पे काम करूंगा तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप सोचोगे मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम करूंगा आज के टाइम पे तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको दोनों को लेके चलना होगा। तो वाइल बोथ आर क्रूशियल फॉर सक्सेस, दे ऑपरेट ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। दोनों का सिद्धांत अलग है, दोनों का प्रिंसिपल अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन आपको दोनों पे काम करना होगा। दे बोथ ऑफर डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स, सबका अपना यूनिक बेनिफिट होता है। ऑर्गेनिक का अपना बेनिफिट है तो इनऑर्गेनिक का अपना अलग बेनिफिट है। दोनों ही लेकिन आपको बेनिफिट देंगे, और दोनों को ही लेकर आपको बिजनेसेस को लेकर साथ चलना होगा। अगर कोई क्लाइंट आपसे कभी पूछे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, आप बोलिएगा सर दोनों पे आपको काम करना होगा। अगर आपको ब्रांड बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो। अगर आप चाहते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई यज्ञ होने वाला है, कोई पूजा होने वाला है मंदिर में, और 1 महीने के लिए वो बस दक्षिणा, वो फंड वगैरह जुगाड़ करना चाहता है, डोनेशन। तो 1 महीने तक उसका पूरा डोनेशन का कैंपेन चलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि ये मंदिर है, यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, ये 1 सप्ताह तक यज्ञ चलेगा, अगले महीने 1 तारीख से लेके। तो आप लोग जो भी इसके लिए जो भी डोनेशन देना चाहे आप दे सकते हैं। तो डोनेशन 1,000 रुपया भी है, 100 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, 10 रुपये भी है, 1 लाख भी है, 10 लाख भी है। तो आप चाहते हो डोनेशन कलेक्ट करना, उसके लिए आप ऐड चला सकते हो, एडवर्टीजमेंट वहां पे चला सकते हो, पैसा वाला। तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक करके फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक का फायदा कब होगा? ऑर्गेनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा मिलेगा वहां पे। मतलब कोई सच में कंपनी है, कंपनी थोड़ी ना कोई बंद होगा। कोई कंपनी सोचेगा 5 साल बाद हम यहां पहुंच जाएंगे, 10 साल बाद हम यहां पहुंच जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है उसको दोनों पे काम करना होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पे। लेकिन कोई पूरा शॉर्ट टर्म है, उसका 1 ही महीने का मार्केटिंग है सिर्फ। 1 महीने बाद वहां पे यज्ञ होने वाला है, यज्ञ खत्म, पूरा झमेला खत्म, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है उसका मार्केटिंग करने का। तो वो सीधा पेड में चले जाइए। पेड का मतलब इनऑर्गेनिक। पेड एड्स चलाइए, फेसबुक को पैसा दीजिए। हम आपको बताएंगे, ये तो हम लोग सीखने वाले हैं कि फेसबुक को हम लोग कैसे पैसा देंगे, किस तरह के ऑडियंसेस को टारगेट करेंगे। अब आपको वहां पे डोनेशन चाहिए, तो आप डोनेशन के लिए कोई ऑटो चलाता है उसको आप टारगेट करोगे? तो नहीं करोगे आप। आप जानते हो कोई ऑटो चला रहा था, महीने में हो सकता है 20,000 30,000 रुपये कमाता होगा, तो चलिए अगर उसका श्रद्धा होगा धर्म में या किसी चीज में, तो शायद हो सकता है कि वो 50 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ उनको टारगेट करना चाहते हो जो 10,000 20,000 रुपया डोनेशन दे। तो उन लोगों को तो कैटेगरी अलग है ना, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो हो सकता है सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, इस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो आप फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू जैसा चाहो वैसा लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। मैं बताऊंगा सारा चीज। एक एक आदमी के घर में घुस जाओगे आप। इस आदमी को टारगेट करो जो इस तरह का टीवी में सीरियल देखता होगा, इस तरह का चीजों में इंटरेस्ट रखता होगा, इस तरह का उसका नेचर होगा। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, सबको नहीं दिखाएगा। तो वाइल बोथ आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब कोई बोलता है 10 साल तक, 5 साल तक, उसको भी दोनों पे काम करना होगा। लेकिन 10 साल 5 साल के लिए कौन काम करता है? कोई नहीं। कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो हर कोई सोचता है कि इस बिजनेस को हम बहुत दूर लेके जाएंगे, मेरा बच्चा हो जाएगा, मेरा नाती पोता हो जाएगा, वो लोग भी सब, मेरा ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, सब कोई हमारा बिजनेस लेके चलेगा, पूरा खानदानी बिजनेस हो जाएगा, फैमिली बिजनेस हो जाएगा। लोग तो यही सोच के स्टार्ट करते हैं, वो अलग बात है, प्रॉब्लम होना चाहे जो भी होना। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको दोनों पे काम करना होगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब फ्री वाला मार्केटिंग, बस आपको मेहनत करना होगा। और इनऑर्गेनिक का मतलब पेड वाला, तुरंत पैसा दीजिए तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो दे ऑपरेट ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल, दोनों का सिद्धांत अलग है। दे बोथ हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स, दे बोथ हैव लाइक यूनिक बेनिफिट्स, एंड आर बेस्ट अप्लाइड इन स्पेसिफिक सिनारियो। दोनों ही अलग अलग सिनारियो में, अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशन में दोनों बेस्ट है। इस सिचुएशन में ये बेस्ट है तो इस सिचुएशन में ये बेस्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने बाद कहीं पे हमें फंड चाहिए, कोई पूजा पाठ होने वाला है, डोनेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको उतरना होगा इन ऑर्गेनिक पे, पेड पे। क्योंकि ऑर्गेनिक में टाइम लगता है। ऑर्गेनिक में कम से कम 6 महीने साल भर तक टाइम लग जाएगा आपको। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, लेकिन जिस दिन ग्रो करता है, ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक तो एकदम रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट लेगा, उड़ जाएगा, एकदम रॉकेट के जैसा चलेगा। लेकिन पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट 200% डॉलर। और यहाँ पे कॉस्ट कुछ नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं है। एंगेजमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे एंगेजमेंट कब होगा? कॉस्ट में 43% है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 200% है। उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा पैसा लगेगा वहां पे। यहाँ पे रीच कितना हो रहा है? 1200%। तो यहाँ पे रीच करवाते हैं हम लोग, यहाँ पे एंगेजमेंट करवाते हैं।
लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो, ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा का रिटर्न मिले, और यहाँ तो पैसा लगाते ही नहीं है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? तो बताते हैं दोनों का बेनिफिट क्या है और दोनों कब जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग इंटरव्यू में इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइक शेयर और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, तो आप वहां पे फंस जाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो ये मैं ब्लॉग आपको दूंगा ये वाला, आप इसको देखिएगा, कहीं पे अपना नोट्स में रख लीजिएगा इसको, लिंक को, आपको बाद में भी काम आ सकता है। या रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ब्लॉगर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा एसईओ, 2-4 दिन में तो आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे। ब्लॉगर तो हम ही लोग हैं ना, इस पे भी आप लोग काम करोगे। मैं आप लोग को भी कंटेंट लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, आपको भी कंटेंट लिखना है, आपका कंटेंट मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अलग अलग सिनारियों में दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। जैसे कहीं पे सुई से काम होगा तो कहीं तलवार का, तो जहां सुई का काम है वहां तलवार बेस्ट नहीं होगा, जहां तलवार का किसी को गर्दन काटना है तो वहां सुई से नहीं काट सकते हो आप, ठीक है। तो दिस ब्लॉग पोस्ट विल डेल्व इनटू द कोर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको पूरा डिटेल में ये समझाएगा। एक्सप्लोर देयर यूनिट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज, कहां पे कौन यूज होगा, एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू लेवरेज बोथ फॉर अ होलिस्टिक एंड इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये दोनों का हम फायदा कैसे उठाएंगे इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए, मतलब एकदम ऐसा मार्केटिंग कि जो आप चाहते हो उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए दोनों का हम फायदा कैसे उठाएंगे ये समझना, ठीक है। अब आता है व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और नीचे में होगा व्हाट इज इनऑर्गेनिक और उसका पावर। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक में आते हैं, एंड द पावर ऑफ नर्चर्ड ग्रोथ। पेड़ लगा रहे हो, आज लगा रहे हो, कल आपको फल देगा, लेकिन मेरे पास कल नहीं है, हमको आज ही फल चाहिए, तो पैसा लगाइए। आज ही फल चाहिए तो पेड़ मत लगाइए। देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है, अगर आपको आज ही फल चाहिए तो आप पेड़ मत लगाइए, सीधा मार्केट जाके फल खरीदिए। तो आप देख रहे हैं कि आप ये सीजन 1 महीने आम मिलेगा, आम का सीजन है, 1 महीने आम खाओगे और आपके घर में 15-20 लोग हैं, ठीक है। आपके घर में, एग्जाम्पल समझने का कोशिश कीजिएगा तो इससे आपको मार्केटिंग समझ में आएगा। आपके घर में 15 से 20 लोग, 15 से 20 लोग हैं, और डेली कम से कम 5 केजी आम लगता है आपके घर में। आम कैसे मिल रहा है? 40 रुपए, 5 केजी का 200 रुपए, डेली लग रहा है, 1 महीने का 6,000 रुपए, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने आम का चलेगा सीजन, 2-3 महीने तक, तो आपका 18-20 हजार रुपये लगा आम खाने के लिए इस साल। अगला साल फिर से 18-20 हजार रुपये, ये देखिए ये हर साल जब आपको आम खाना है तब 18 से 20 हजार रुपये है, मतलब डेली का 200 रुपया। रॉकेट है एकदम, रॉकेट मतलब आम खाना है, बाजार जाइए खरीद लीजिए, पॉकेट में पैसा होना चाहिए आपके पास। और इधर देखिए, इधर भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहीं से कोई आम खा के फेंक दिया था उसका गुठली, ठीक है, उसका जूठा गुठली था चाहे जो भी था, वो फेंक दिया था, उसको हम लेके आए, उसको मिट्टी के अंदर हम गाड़े, अब धीरे धीरे उसमें पानी वगैरह डाल रहे हैं, तो इस बार 2-3 महीने में थोड़ा सा ऊपर निकला, फिर इस साल तक इसको धीरे 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 बड़ा किए, हो सकता है 2 साल लग गया, और 2 साल के बाद तीसरा साल से अभी हमको फल देना चालू किया। तो तीसरा साल से जो 18-20 हजार लग रहा था ना, इसमें इतना फल आएगा कि मेरे फैमिली तो 2-3 महीने खाएंगे ही, आस पड़ोस वाले भी लोग खाएंगे, उनको हम बेचेंगे, मतलब अब इससे हम भी खा रहे हैं और हम बेच भी रहे हैं, मतलब मेरा साल का 20 हजार रुपये यहाँ से बच भी रहा है। जो वहां पे 6,000 रुपये करके हर महीना हम खर्च कर रहे थे मार्केट में, खरीद के ला रहे थे, अब हम अपना पेड़ बना लिए हैं। भले ही 2 साल टाइम लगा हमको बनाने में, लेकिन अपना पेड़ हो गया, अब ये हर साल हमको फल देगा, उससे हम खाएंगे खुद का, मेरा अपना का पैसा बचेगा, और इतना फल देगा कि हम दूसरों को भी बेचेंगे, अब वो बेच के भी हम पैसा कमाएंगे, मतलब 20 हजार रुपये अपना भी बचाएंगे और 30 हजार रुपये बेच के कमाएंगे, मतलब 50 हजार रुपये साल भर का मेरा हर साल का इनकम चालू हो गया अब। तो ये होता है पेड़ लगाना, और ये होता है तुरंत, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है पेड़ लगाने का और ना ही मेरे पास पेशेंस है, तो मार्केट खुला हुआ है, पैसा दीजिए आम लीजिए। तो यहां भी वही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, लिंक्डइन, जितना आप देख रहे हो ना, ये सब में ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपको टाइम मिलेगा कैसे? आज आपने नया पेज बनाया फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया, आज आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया, कुछ अपना वीडियो वगैरह डाले, कितना व्यू आया? 5-10, कल फिर वीडियो डाले, डेली वीडियो डाल रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, कभी 10 व्यू,
15, 20, 50, 100। आज आपके 2 फॉलोवर थे, नेक्स्ट वीक 10 फॉलोवर, नेक्स्ट वीक 50 फॉलोवर्स, अगेन नेक्स्ट मंथ 100 फॉलोवर्स। ऐसे करते करते 2-3 साल 5 साल लगा आपको टाइम, 5 लाख 6 लाख आपके फॉलोवर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अच्छा खासा वीडियो हो चुका है। एक एक वीडियो पे आपका पूरा सीरीज है वीडियो का, कोई भी इंसान जा रहा तो बहुत सारा वीडियो देख रहा है। अब एक एक वीडियो पे लाखों व्यूज हो चुके हैं आपके। अब गूगल से आप हर महीने कितने कमा रहे हो? 2-3 लाख रुपए। अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, परचेस किए हुए नहीं, खरीदे हुए नहीं, जेन्युइन अगर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अच्छा कंटेंट आप डाल रहे हो, तो 1 लाख पे $100 आप एक एवरेज कैलकुलेशन लेके चलो। इन एवरी 1 लाख सब्सक्राइबर, इफ योर चैनल इज मोनेटाइज्ड, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मैं आपको समझाऊंगा चैनल कैसे मोनेटाइज होता है। और ये ऐसा बिजनेस है ना, देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, लेबर मजदूर, फैक्ट्री यहाँ काम कर रहे हैं, कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, बाहर में कितने लोग काम कर रहे हैं। जितना इंडिया में डिजिटल मार्केटर्स नहीं होगा, उतना यूएस में पड़ा हुआ है डिजिटल मार्केटर्स, एक बड़े बड़े लोग, कोई जॉब नहीं करता है। वहां का पूरा लाइफ स्टाइल अलग है यूएस वगैरह का। मैक्सिमम लोगों का आप देखोगे अपना लैपटॉप है, फ्रीलांसर एक तरह से, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद उसका 2-4 क्लाइंट है, किसी क्लाइंट का काम कर रहा है, सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है, घूम रहा बीच पे, जा रहा शराब पी रहा, घूम रहा फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, हर चीज के लिए उसके पास टाइम है। और इंडिया में क्या है, शनिवार को भी ऑफिस जा रहा है, रविवार को भी बुला लिया जा रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है, इधर घर में परिवार का प्रॉब्लम चल रहा है, उधर उसका फैमिली खुश नहीं है, तो उधर मतलब वो जान दिए हुए पूरा मर रहा चारों तरफ से। हमें ये लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा चीजों को, ये मार्केटिंग आपको दे सकता है, शायद दूसरा कोई ऐसा फील्ड ना दे पाए। जैसे मेडिकल, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, आप जो पैसा कमाने का हुआ, एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन के डॉक्टर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप, लोग कमा भी रहे हैं। अगर एवरेज का बात किया जाए, तो एवरेज अगर बेरोजगारी की बात किया जाए, अनएम्प्लॉयड, तो बीटेक एमटेक करके इंजीनियर्स ज्यादा बेरोजगार पड़े हुए हैं। लेकिन जो मार्केटिंग में जो लोग हैं, भले वो इंजीनियरिंग किए हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, वो बेरोजगार नहीं है, मार्केटिंग वाले कहीं ना कहीं से कुछ कमा ले रहे हैं। सक्सेस रेट का भी देखा जाए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितना सैलरी है? 10 साल एक्सपीरियंस वाले का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का सैलरी। और 10 साल से जो मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में, इतना सारा टूल्स का नॉलेज हो चुका है, एड्स वगैरह का नॉलेज हो चुका है, एसईओ वगैरह का नॉलेज हो चुका है, और 10 साल में कितना क्लाइंट बन गया होगा उसका, या दूसरे भी क्लाइंट ने काम किया होगा। तो 10 साल में अगर कोई मार्केटिंग में काम कर लिया है, तो उसका करोड़ों का पैकेज होगा ईयरली, तो 10 लाख से ऊपर कमाएगा। हर चीज में अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मार्केटिंग में ज्यादा स्कोप है, ज्यादा अच्छा फील्ड है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक ये है कि हम खुद का पेड़ लगा दिए, अब हम अपना ही पेड़ से आम खा रहे हैं। और इसमें क्या है कि जब जब आम खाना है, तब तब बाजार खुला हुआ है। ये सिंपल से एग्जांपल आपको समझाए हम, इसलिए फोटो, बहुत सारा फोटो दिया था हमको जेमिनी, बट इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग? ऑर्गेनिक मतलब फ्री में, है ना, मेहनत मेहनत आपका ज्यादा लगेगा। और पेड वाले में, यहाँ पे आपको मेहनत लगा ना, डेली आप पानी डाल रहे हो, डेली धूप हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो इसके चारों तरफ आप इसको गाइड कर रहे हो कि आंधी तूफान में कहीं पेड़ उखड़ ना जाए, बहुत सारा चीज कर रहे हो आप। ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पॉकेट में पैसा है, आपको क्लाइंट चाहिए, चलिए गूगल एड्स, गूगल को पैसा देते हैं, वो हमें क्लाइंट देगा। फेसबुक को पैसा देते हैं, वो हमें क्लाइंट देगा। लिंक्डइन को पैसा देते हैं, वो हमें क्लाइंट देगा। यूट्यूब को पैसा देते हैं, वो हमें क्लाइंट देगा। इंस्टाग्राम को पैसा देते हैं, वो हमें क्लाइंट देगा। पैसा दीजिएगा तब तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन पैसा में भी एक प्रॉब्लम होता है, कितना पैसा दीजिएगा, और पैसा भी आपको सही जगह पे लगाना होगा। तो हम लोग दोनों सीखेंगे, पैसा देने भी सीखेंगे, तो पैसा में भी क्या सीखेंगे, कम पैसा में ज्यादा रिजल्ट कैसे मिले। तो हम 40 रुपए किलो आम नहीं खरीदेंगे। हम क्या देख रहे हैं, मेरे घर में 15-20 लोग हैं, डेली 5 किलो आम होता है, तो 1 किलो मिल रहा है 40 में। हम किसी को बोलेंगे हम 5 किलो लेंगे, 40 रुपये नहीं देंगे हम, 25 लगाओगे? नहीं लगाओगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे हम। होलसेल रेट 20 रुपये मिल रहा है वहां पे, लेकिन होलसेल रेट में आपको आधा किलो 1 किलो नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 5 किलो 10 किलो लेना पड़ेगा, एक पेटी लेना पड़ेगा 20 किलो का। अब आप बोल रहे हो 20 किलो का पेटी है, तो डेली क्यों लेंगे हम, एक दिन में 5 किलो, एक सप्ताह में 35 किलो, चलो 50 kg का एक पेटी ले लो, पड़ेगा आपका 20 रुपये करके। उसमें भी दिमाग लगाना है कि कम पैसा में भी कोई अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकता है। यही सब तो ट्रिक्स और टिप्स सीखने हैं हमें। व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग? तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग रेफर्स टू स्ट्रैटेजीज
दैट जनरेट ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट टू योर वेबसाइट एंड बिजनेस। मतलब हमारा जो वेबसाइट है या फिर हमारा जो बिजनेस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आएगा। ट्रैफिक मतलब जो भीड़ होता है ना, भीड़ को हम ट्रैफिक बोलते हैं। तो ऑडियंसेस का ट्रैफिक लेके आएगा, मतलब हमारे वेबसाइट पे भीड़ लगाएगा, हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो जनरेट ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज होंगे। ऐसा नहीं कि आए और भाग गए, कुछ देखेंगे, कहीं पे क्लिक करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे वेबसाइट पर, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, विदाउट डायरेक्ट पेमेंट फॉर एक्सपोजर। मतलब हमें लोगों को कुछ दिखाना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट पेमेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे इनडायरेक्ट पेमेंट कहाँ हो रहा है? तो जो आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा है, ग्राफिक डिजाइनर है, उसको आप महीने का सैलरी नहीं दोगे? कुछ तो देना पड़ रहा है ना, धीरे धीरे। ठीक है, कोई भी इंसान, आप अकेले काम कर रहे हो अलग बात है, तो आप भी जो टाइम दे रहे हो, आपको भी तो एक सैलरी होना चाहिए, टाइम देने का, टाइम का तो पैसा होना चाहिए। तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म को आप पैसा नहीं दे रहे हो एक्चुअली, फेसबुक को आप पैसा नहीं दे रहे हो, गूगल को पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन स्टाफ को तो सैलरी देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जाओगे तो वहां पे दोनों देना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पैसा देना पड़ रहा है और स्टाफ को भी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे भी आपको ग्राफिक्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, वहां पे भी काम करना है आपको, वहां पे भी कोई एड्स रन करेगा, उसको भी आपको पैसा देना होगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब हमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो, ऐसा स्ट्रैटेजी जो हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हम एंगेजमेंट करवा पाए लोगों को हमारे बिजनेस के साथ, हमारे वेबसाइट पे, विदाउट डायरेक्ट पेमेंट। सो इट्स अबाउट बिल्डिंग एन ऑडियंस नेचुरली ओवर टाइम। समय के हिसाब से, समय जैसे जैसे बीतते जाएगा, वैसे वैसे नेचुरली, प्राकृतिक हमें ऑडियंसेस चाहिए, हमें नेचुरल ऑडियंसेस। हमें ऐसा नहीं कि पैसा से किसी को खरीद के लाना है, पैसा दिए ऑडियंस मिल गया, वैसा नहीं। तो नेचुरली ओवर टाइम, कल्टीवेटिंग ट्रस्ट, धीरे धीरे आपके ब्रांड में ट्रस्ट बनेगा। जैसे कोई नया नया ब्रांड मार्केट में आता है और पूरा यूट्यूब फेसबुक सबको खरीद लिया, खरीद लिया का मतलब हर महीने 1-1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, करोड़ों रुपए, दिन रात उसका यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम लिंक्डइन खोलो, कचरा किए हुए हैं, कुछ भी खोलो, हर जगह वही ब्रांड आपको नजर आ रहा है, मतलब वो पूरा पैसा खर्च किया है। तो वहां पे भी क्या होता है ना, लोगों का ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट से, सही गलत से ट्रस्ट नहीं होता है। अगर हम मार्केटिंग का और रियलिटी, अगर प्रैक्टिकल बात किया जाए, ट्रस्ट वगैरह मार्केट में कुछ नहीं है, जिसको ज्यादा देख रहे हो आप मार्केट में, उसके ऊपर में आपको ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन जनरली ट्रस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब तक आप किसी चीज को खुद से एक्सपीरियंस ना करो, किसी चीज को खुद से ना देखो, तब तक आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? मतलब कोई इंसान आपको, आप आके किसी दूसरे इंसान के बारे में बोल रहा है कि तुमको पता है वो इंसान बहुत फालतू है, ये है वो है, और आप मान लिए, हाँ हाँ हमको भी लगता है, वो भी आदमी बोल रहा था, वो भी बोल रहा था परसों हमको कि वो आदमी फालतू है, मतलब किसी का बात, सुना सुना बात पर भरोसा कर लिए। एक्चुअली मार्केट में आज का जो ट्रस्ट है यही है, कि जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं वही ट्रस्ट बन गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मेरा क्लाइंट का वीडियो, रिव्यू टेस्टिमोनियल, मैंने पिछले साल एक क्लाइंट का काम किया था, ये उसका वीडियो देख लीजिए। और वीडियो मेरा क्लाइंट बोल रहा है, एक आदमी कोई है, क्लाइंट है चाहे नहीं है अलग बात है, वो बोल रहा है कि हाँ ये कंपनी था, बहुत अच्छा चीज किया, बहुत अच्छा ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छा टीम है, ये वो है। अब उसको विश्वास हो जाएगा, मतलब उसको दूसरे में ज्यादा विश्वास है। तो एक्चुअल जो ट्रस्ट होता है ना, नियम के हिसाब, जो प्राकृतिक है, नेचुरल जो है, नेचुरल ट्रस्ट जो होता है, वो होता है खुद से एक्सपीरियंस करके। मैं दुनिया में किसी की बात नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद से एक्सपीरियंस ना करूं, रूल ये होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं ना कि हमें तो भाई ब्रांड पे भरोसा है। कोई बोलेगा नाइकी ब्रांड है, एडिडास ब्रांड है, रिबॉक ब्रांड है, कैसे आप मान लीजिएगा ब्रांड है? आपने आज तक कभी पहना है नाइकी का जूता? हो सकता है पहने होगे, लेकिन मान लो आप नहीं पहने हो, तब कैसे बोल सकते हो कि वो ब्रांड है? लेकिन पूरा दुनिया में किसी से भी पूछिए कि नाइकी ब्रांड है, बोलेगा यस, 100% नाइकी ब्रांड है। लेकिन आप खुद बोलो वो किस बेसिस पे बोल रहा है, उसका बेस क्या है, कैसे वो बोल दे रहा है कि ब्रांड है? आज तक ना उसने कभी पहना, ना कभी टेस्ट किया, ना कभी उसको फील किया, ना एक्सपीरियंस किया कि वो खराब जूता है कि बढ़िया जूता है, पहन के कभी दौड़ा नहीं कि कैसा लग रहा है, कहीं फट गया 4 दिन में, बस दूसरे के नाम पे बोल दिया कि उसका टीवी पे ऐड आ रहा था तो ब्रांड बन गया। तो एक्चुअल ब्रांड बनाना, आज के समय का ब्रांडिंग यही है। जितना ज्यादा लोग आपके बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा उस ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट बनेगा, इसका मतलब वो ब्रांड बनेगा। लेकिन एक्चुअल जो रियल लाइफ में ट्रस्ट होता है वो अलग चीज होता है। लेकिन हमें यहाँ एक्चुअल से मतलब नहीं है, हमें यहाँ फैक्ट से मतलब है। हो तो हो क्या रहा मार्केट में, हमें उससे मतलब है।
तो मार्केट में सुनाना है। इसीलिए अभी देखिएगा मार्केट में जो जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग में, अच्छा खासा पैसा। क्यों? बार बार एक ही चीज को लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि वो ब्रांड है। अगर मैं आप ही लोगों से पूछूं, कितने लोगों ने आईफोन यूज किया है, और यूज किया है तो क्या सच में आपको उसका फीचर्स पता है, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी? कैसे बोल रहे हो कि आईफोन ब्रांड है, और कैसे बोल सकते हो कि एंड्रॉयड ब्रांड नहीं है? कैसे बोल सकते हो आप? कैसे बोल दोगे कि कैंपस उतना बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन नाइकी उतना बड़ा ब्रांड है? मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर नाइकी पहन लिया तो ब्रांड बन गया नाइकी? ये मार्केटिंग है सिर्फ। कि क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो लोगों को नाइकी का जूता पहना के, नाइकी उसका बैट्स पे एमआरएफ लिखा हुआ है बैट वगैरह पे, तो क्या हमारे ब्रांड बन गया? मतलब आज का किसी चीज को ब्रांड बनाने का तरीका ये है। आज मार्केट का ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ, एक ही इंसान को बार बार सुनाओ, रीटारगेट, क्योंकि एक बार में दिमाग में नहीं घुसता लोगों का, वो भूल जाएगा। एक बार में लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगा, वो भूल जाएगा। तो ऑर्गेनिक बेसिस पे क्या होता है कि नेचुरली आपका ऑडियंस बिल्ड करेगा, धीरे धीरे आपका ऑडियंस बढ़ेगा टाइम के हिसाब से। कल्टिवेटिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड होगा धीरे धीरे। ठीक है, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट वगैरह शेयर करते हो, कोई इंसान आपको फॉलोवर है, तो उसको डेली आपका कंटेंट दिखाई दे देता है। आप कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, कभी लोगों को कुछ बता रहे हो। हाँ, मेरा केस स्टडी ये है, इस क्लाइंट का हम लोगों ने ऐसे काम किया, इस क्लाइंट को हम लोगों ने ऐसे सक्सेस कराया, यहाँ पे ये काम किया, वहां पे वो काम किया। धीरे धीरे सुनाते सुनाते भी आप ब्रांड बना दोगे किसी चीज को। ठीक है। एंड स्टैब्लिशिंग योर ब्रांड एज अ क्रेडिबल ऑथोरिटी। सो थिंक ऑफ इट लाइक टेंडिंग टू अ गार्डन। यू प्लांट सीड्स। सबसे पहले आप बीज लगाते हो, जमीन के अंदर बीज लगाते हो पहले। नर्चर देम विथ कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट। अब डेली उसको पानी दे रहे हो, मतलब एक बार तो आपने बीज लगा दिया, अब उसको आप डेली पानी दे रहे हो, आंधी तूफान से उसको बचा रहे हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो आंधी तूफान में कि ये उड़ ना जाए। ठीक है, जैसा ना एसीओ एंगेजमेंट धीरे धीरे। और यू प्लांट सीड, सीड का मतलब जो बीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेंट। आपने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, अब धीरे धीरे आप उसका एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ग्रुप में शेयर कर रहे हो। ठीक है, लोग आपको रीड कर रहे हैं, अगर अच्छा अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आप तो शेयर करोगे ही, दूसरे लोग भी आपके कंटेंट को शेयर करने लगेंगे टाइम के हिसाब से। एंड ओवर टाइम दे ब्लॉसम इनटू अ थ्राइविंग इकोसिस्टम ऑफ लॉयल फॉलोअर्स। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपके लॉयल फॉलोअर्स होंगे जो सच में आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप एंगेजमेंट करवा पा रहे हो, लोगों तक रीच करवा रहे हो, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है रीच करवाने का, उसको ग्रुप्स में आप शेयर करो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, व्हाट्सएप पे भी लगाओ, कहीं ना कहीं से लोगों को रीच करवाने लगो। धीरे धीरे एक एक करके लोग आएंगे, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे कमेंट वगैरह करो, कोई अगर उस तरह का कंटेंट लिखता है तो बहुत सारा नर्चर करने का तरीका है जो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। और वैसे करते करते आप किसी चीज को बिल्ड कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक में ज्यादा ट्रस्ट होगा। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो मेन मेन पॉइंट इसके बारे में क्या क्या है, तो सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब पैसा के हिसाब से इसमें कम पैसा लगता है। ठीक है। वाइल इट डिमांड सिग्निफिकेंट टाइम, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, क्रिएटिविटी ज्यादा लगता है, आपका बहुत ज्यादा सोच लगेगा इसमें। द डायरेक्ट फाइनेंशियल आउटले फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज जनरली लोअर देन पेड एडवर्टाइजिंग। जो पेड वाला होता है ना, जो इनऑर्गेनिक, उसके कंपैरिजन में ये कम खर्चीला है। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, आपका मेहनत लगेगा, आपका नया नया सोच लगेगा, इसके अंदर में एक्सपीरियंस लगेगा, एक्सपेरिमेंट लगेगा इसके ऊपर में, कभी फेल हो गए कभी पास हो गए। तो पैसा के हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसा लगेगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। एक होता है ना सस्टेन कर सके, झेल सके। जैसे देखिएगा कि कभी कभी अचानक से क्राइसिस आ गया। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं वही आम वाले से। ऊपर में जो फोटो था ना, मैंने बोला कि पॉकेट में पैसा है, तुरंत एकदम रॉकेट जैसा उड़ जाओ। मान लीजिए लॉकडाउन आ गया, तो आपके लॉकडाउन तो आपके पॉकेट में भी आएगा ना। अब लॉकडाउन में आम 40 मिल, ऐसे तो आम 40 था, लॉकडाउन में आम 100 रुपया हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्ट बढ़ चुका है, बहुत कुछ हाई हो चुका है प्राइस। तो आप तो अब आम नहीं खा पाओगे। जो 40 रुपया अब 100 रुपया हो गया। जो हर महीने हर डेली आप 200 रुपया 300 रुपया का खा रहे थे, अब डेली 1000 रुपया लगेगा, और पैसा भी नहीं है आपके पास। लेकिन ये इंसान खराब से खराब परिस्थिति में भी झेल लेगा। कैसे?
महंगाई बढ़ चुका, सब कुछ हो गया, लेकिन पेड़ तो इसका अपना है ना। आम तो इसको अभी भी फ्री मिल रहा है, और ये चाहेगा तब आम को बेचेगा, जो पहले 40 रुपए करके बेचता था, अब ये आम 100 रुपए करके बेच रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब एक टाइम होता है जब क्राइसिस आता है, यहीं पे देखिए लिखा गया, वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेन करना, झेलना। जितना झेलने का क्षमता इसके अंदर में रहेगा, पेड़ वाले में उतना झेलने की क्षमता नहीं है। कभी आपके इन्वेस्टर्स साइड हो गए, जो आपके पीछे पैसा लगा रहे थे आपके कंपनी में कि चलो इस कंपनी को आगे लेके चलते हैं, कोई मर गया, कोई को तुरंत प्रॉफिट नजर नहीं आया, उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, वो साइड हो गया, अब आप क्या करोगे? लेकिन ये है ऑर्गेनिक। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद एग्जाम्पल से कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है। वही आम का एग्जाम्पल, कि आम का पेड़ है, अब लॉकडाउन आए चाहे सुनामी पड़ जाए, लेकिन मेरा आम तो दे रहा है आम, ठीक है, उस टाइम मेरा आम का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो ऑर्गेनिक एफर्ट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जो ऑर्गेनिक एफर्ट होता है ना, जो टाइम लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है, क्रिएटिविटी लगता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, जो उसका जड़ होता है, वो बहुत मजबूत होता है। एक मजबूत जड़ बनाता है आपके बिजनेस का वो। सो कंटेंट दैट रैंक्स वेल। आप जो कंटेंट लिख रहे हो, डेली कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चीज कंटेंट डाल रहे हो, बैनर बना के डाल रहे हो, पोस्टर है, कंटेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी आप डाल रहे हो, इमेज वगैरह, अगर वो अच्छा क्वालिटी का है, एंगेजिंग है, कुछ ऐसा ऐसा चीज लिख रहे हो जो लोगों को पढ़ना अच्छा लग रहा है, और अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स, जो अच्छा रैंक कर रहा है, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रीच कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग उसको, और फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपका कंटेंट फॉलोअर लेके आ रहा है, लोग आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, कैन कंटिन्यू टू ड्राइव ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट कंटिन्यूअस स्पेंडिंग। बिना पैसा लगाए भी आपको महीनों और सालों तक अच्छा एंगेजमेंट और रिजल्ट आपको दे सकता है। ये होता है लॉन्ग टर्म का फायदा ऑर्गेनिक का। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इससे ट्रस्ट बनता है। अब आप देखिएगा दिन रात कोई किसी का एड चला रहा है, क्या ट्रस्ट बन जाएगा उसी से? ब्रांडिंग हो सकता है उससे, लेकिन जो ट्रस्ट एक्चुअल जो होता है ना, जब तक वो उस चीज को फील ना करे, और फील करने में टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लीजिए दो लोग हैं, एक दोस्ती हो रहा दो लोगों के बीच में, तो क्या 4 दिन में दो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ये 2 साल में समझेंगे? वही चीज है जिसमें टाइम लगता है ना। आपके फॉलोवर्स हैं, डेली आपको फॉलो कर रहे हैं, आप डेली उनके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हो, आप अपने फॉलोवर्स के लिए कंटेंट बनाओ। आपको जो कंटेंट बनाना है, वो अपने फॉलोवर्स के लिए कंटेंट बनाना है। फॉलोवर्स के लिए कंटेंट बनाओ आप, जो फॉलोवर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनका अटेंशन को ग्रैब कर सके, उनको एक वैल्यू दे सके, लोगों को लगे कि नहीं, इसके पेज को फॉलो करके हमें फायदा मिलता है। डेली देखते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट लाता है जो बहुत अच्छा लगता है हमें, और हमारा फायदा होता है लाइफ में, हमारे बिजनेस में फायदा मिलता है हमें, कि कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या होना चाहिए, सब कुछ तो ये फ्री में बता दे रहा है हम लोगों को, और आपको लोग फॉलो करेंगे। बीच बीच में आप पेड वाला भी चीज बेचोगे, वो अलग चीज है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, उनको आपको फॉलो करके उनको फायदा मिल रहा है। आपको कंटेंट अपने लिए नहीं, अपने हिसाब से नहीं, ऑडियंसेस के लिए, उनके हिसाब से बनाना है, जो उनको पसंद आए। आपको जो पसंद है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक को जो पसंद आए वो कंटेंट आपको पब्लिश करना है, ठीक है। तो बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी व्हेन यूजर्स डिस्कवर योर ब्रांड थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट। लोग एडवर्टीजमेंट देख के आपके पास नहीं आए हैं, लोग आपका कंटेंट देख के आपके पास आए हैं। कि फेसबुक पे कहीं कुछ सर्च किए, या गूगल पे कोई सर्च किए कोई, और गूगल पे सर्च किए कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, और वहां पे आपका बारे में कुछ लिखा हुआ था, और वो आपके नाम पे क्लिक किए, तो उनको ये सब सारा कंटेंट पता चला, तो उनको अच्छा लगा ये कंटेंट। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। और एक होता है कि पैसा दे के दिन रात उसको ऐड दिखाया जा रहा है। हम लोग दिन रात टीवी पे हम लोग ऐड देखते रहते हैं, हो जाता है ट्रस्ट? तो गारंटी नहीं है। ट्रस्ट टाइम लगता है। ये ऑर्गेनिक आपको जो फायदा दे सकता है, देखिए दोनों ही फायदे देंगे, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, समझना होगा तो समझेंगे हम लोग। तो व्हेन यूजर्स डिस्कवर योर ब्रांड थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट और नेचुरल रिकमेंडेशंस। नेचुरल रिकमेंडेशन का मतलब क्या हुआ? मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगता है, और मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, या मेरा कोई भाई है, बहन है, कोई भी है, हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं आपको फॉलो करता हूँ, और मार्केटिंग से रिलेटेड आप अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहते हो, तो मैं क्या करूंगा, अपने कनेक्शन के लोगों को बोलूंगा जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, अरे भाई थोड़ा सा वहां से कंटेंट पढ़ ले रहना, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है, हम तो डेली फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं। तो बोलेगा कौन है, तो बोले ठीक है तुमको हम लिंक भेज देंगे, देख लेना। इसको बोलते हैं नेचुरल रिकमेंडेशन।
मतलब एक फॉलोवर दूसरे लोगों को आपको रेकमेंड कर रहा है कि भाई इसका कंटेंट अच्छा है, यहाँ पे आ जाओ, तुमको फायदा होगा। एक फॉलोवर्स के थ्रू और लोग जुड़ रहे हैं। ये तो है नेचुरल रिकमेंडेशन। पैसा देके किसी को आप नहीं बुला रहे हो। सो इट ऑफन फील्स मोर ऑथेंटिक। ये ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा जेन्युइन लगता है ना ये चीज, ज्यादा ओरिजिनल लगेगा कि किसी को आपका कंटेंट अच्छा लगा और वो आपका कंटेंट अपने कनेक्शंस में शेयर कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई यहां से पढ़ो, ये अच्छा लगता है ये चीज हमें। तो वो ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, ज्यादा जेन्युइन लगेगा, वो फेक नहीं लगेगा। लीडिंग टू डीपर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। एक होता है डीपर ट्रस्ट, एकदम दिल से आपके ऊपर में ट्रस्ट रहेगा उनका। और एक होता है ऐसे ब्रांड, जैसे आप सुने होंगे कि आईफोन या नाइकी का जूता या कोई भी आप सुने होंगे बहुत, ये ब्रांड है। लेकिन जब आप खरीदने जाओगे ना, भले ही आईफोन हो, आप भी 4 बार उसको चेक करके देखोगे। वहां दुकान में देखिएगा, बोलेगा कि भाई 80 रुपये दाम है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दीजिएगा तो 3 साल का वारंटी। ऐसा तो 1 ही साल का रहता है। तब आप बोलोगे 1 साल चल जाएगा, मान लो कहीं 1 साल बाद खराब हो गया तो 80 रुपये डूब जाएगा। देखो आपको पता है कि ब्रांड है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक टेंशन आ रहा है ना कि अगर मान लो 1 साल बाद खराब हो गया तो इसका तो डिस्प्ले चेंज करवाएंगे 25 रुपये लगेगा, ये खराब हो गया तो 30 रुपये लगेगा। ब्रांड के, अगर ब्रांड के नाम पे आप खरीद रहे हो तो थोड़ा सा टेंशन रहेगा। लेकिन एक होता है यूज वाला, जो डीपर ट्रस्ट होता है ना, वो एक्चुअली फील करके उसको यूज करके और टाइम लेके आता है। ठीक है, जैसे मान लो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही आईफोन वाला, चाहे कोई भी चीज वाला, कोई नाइकी का जूता पहनता है, उसको पता है उसको पहन के कैसा फील हुआ है, कब उसको अच्छा लगता है, किस सिचुएशन के लिए वो ठीक है, वो ट्रस्ट कर सकता है ऊपर उसके ऊपर में। लेकिन एक होता है सिर्फ ब्रांडिंग से तो नहीं। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें आपका डीपर ट्रस्ट, पूरा उसका एकदम दिल में घुस जाओगे, होता है ना हृदय में घुस जाना किसी का, वो वाला चीज है, वो एक ट्रस्ट है। इनबाउंड फोकस्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑफन अलाइंस विथ इनबाउंड मार्केटिंग प्रिंसिपल। मतलब लोग आपके पास आएंगे, ये इनबाउंड का प्रिंसिपल है इसके पास। आपको दूसरे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है उनको वैल्यू देकर, उनको फायदा दिला के, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसलिए लोग आपके पास आते हैं। रादर देन इंटरप्टिंग देम विद एड्स। इंटरप्ट मतलब आप उन लोगों को परेशान कर रहे हो एडवर्टीजमेंट दिखा के, प्रचार दिखा दिखा के उन लोगों को परेशान कर रहे हो। तो इतना प्रचार दिखा दिखा के परेशान कर दियो कि अब वो लोग आ रहे हैं कि भाई इतना प्रचार दिखा दिया है, चलो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या है। तो वो नहीं। एक होता है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। एक डॉक्टर कैसा होता है, अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर के केस में हर कोई इंसान एक दूसरे से पूछता जरूर है कि भाई आपको पता है कि हड्डी का डॉक्टर सबसे अच्छा कहाँ पे है, आपको पता है कि इस चीज का बच्चा का डॉक्टर सबसे अच्छा कहाँ पे है, आपको पता है इसका अच्छा डॉक्टर आंख का ईएनटी का डॉक्टर सबसे अच्छा कहाँ पे है। तो इस सिचुएशन में पूछते हैं किससे, कोई हमें बताता है, कोई रेफर करता है, रेकमेंड करता है। ये इनबाउंड मार्केटिंग वही है। ना ही कि हम पूरा ऐड दिखा रहे हैं हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, हमारे पास आ जाइए, ये आ जाइए, वो आ जाइए, ऐसा नहीं। हमने किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो उसमें टाइम लगता है ना। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे लोग आपके बारे में जान रहे हैं। तो ये था इसका की पॉइंट इसके बारे में, कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको देगा, लंबे समय तक आपको हमेशा रिजल्ट देगा, और सस्टेनेबिलिटी, खराब से खराब सिचुएशन में भी ये झेलने की क्षमता रखता है। ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा। और इनबाउंड फोकस्ड, लोगों को आपके पास लेके आएगा। आपको आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो कंटेंट मार्केटिंग, अगर आपको कंटेंट चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट के थ्रू एंगेज हो, तो क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट। तो बनाना, एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, रिलेवेंट मतलब रिलेटेड होना चाहिए एक तरह से। ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है और लिख दे रहे हो केमिस्ट्री के बारे में। रिलेवेंट होना चाहिए, जिस तरह के लोगों को आप शेयर कर रहे हो। अब लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और आप उनको शेयर कर रहे हो हेल्थ केयर के बारे में, कि किसी का बीमारी हो जाएगा तो उसका इलाज कैसे करते हैं। रिलेवेंट, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको किस तरह का कंटेंट चाहिए, उस तरह का कंटेंट आप उसको दो। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हमेशा देते रहो। ऐसा नहीं कि आज एक कंटेंट दिए तो 6 महीने बाद दोगे कंटेंट दूसरा, ऐसा नहीं। डेली एक टाइमिंग बना लो, 2 बार 3 बार जितना दे सकते हो आप डेली बेसिस पे। कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे ब्लॉग पोस्ट हो गया, आर्टिकल, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ई बुक, पॉडकास्ट, कुछ ना कुछ देते रहो, इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ ना कुछ लिखते रहो, अच्छा अच्छा कंटेंट, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लैरिटी डिफाइंड ऑडियंस। So this establishes your expertise and builds thought leadership.
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनिक पे काम करना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर हमें सर्च इंजन जैसे गूगल बिंग हो गए हैं, गूगल वगैरह पे अपने वेबसाइट को रैंक कराना है, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग का जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सो दिस इन्वॉल्व कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। अब इतना नहीं करना है तो सीधा गूगल को पैसा दीजिए, वो आपको सीधा ले जाकर पहुंचा देगा जहां आपको जाना है। तो एसईओ के लिए भी आपका काम आ सकता है ये। सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम आ सकता है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह पर, ट्विटर पर डेली कुछ ना कुछ एंगेजिंग कंटेंट आप पब्लिश करते रहो, वैल्यूएबल कंटेंट ऑडियंसेस के हिसाब से, जिस तरह के ऑडियंसेस को आप टारगेट करना चाहते हो। ईमेल मार्केटिंग, लोगों को मेल भेजते रहो, हमेशा अच्छा अच्छा मेल, अच्छा अच्छा कंटेंट, कि लोग आपके मेल को पढ़ें, आपके मेल के थ्रू आपके वेबसाइट पे आए। पब्लिक रिलेशंस, पीआर वगैरह, जैसे न्यूज, मैगजीन्स, ये सब जो होते हैं ना, तो अर्निंग मीडिया कवरेज, mention in articles and building relationship with journalists and influencers to increase brand visibility and credibility without direct payment। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अच्छा अच्छा चीज लिखोगे, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मीडिया आपके बारे में लिखेगा। जनरली मीडिया को हमें पैसा देना होता है। देखिएगा, मीडिया को, न्यूज वालों को हमें पैसा देना होगा कि भाई मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दो। लेकिन जब कोई अच्छा इंसान करता है कोई अच्छा काम, तो देखिएगा मीडिया खुद आके उसको बोलता है कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे। मतलब सोचिए कि मीडिया आपके पास आए, आपको मीडिया के पास ना जाना पड़े। ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग, एक कोई कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो आप, कम्युनिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर में, वैसा कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो एंगेजिंग इन ऑनलाइन फॉरम्स, ग्रुप्स। आप फेसबुक पे ग्रुप बना सकते हो, लिंक्डइन पे ग्रुप बना सकते हो, उसमें अच्छा अच्छा कंटेंट डाल सकते हो आप, उसमें उस तरह के लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हो सकता है कोई इंसान ज्वाइन किया, उसको अच्छा कंटेंट लगा, वो 4 आदमी को ज्वाइन करवाएगा, भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर लो फेसबुक वाला, इसमें अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है। तो डेली अच्छा कंटेंट डालते डालते बीच में एक बार सेल्स पोस्ट, कि हम लोग कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में देने के लिए थोड़ी इतना मेहनत करोगे आप भी तो किसी दिन जाके पैसा वाला काम करोगे। तो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन वैल्यूएबल कंटेंट जा रहा है उनके लिए, तो एक दिन आपके लिए भी उसमें कंटेंट चला जाएगा कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का एक सर्विस स्टार्ट किए हुए हैं। अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग को वेबसाइट के बारे में अच्छा से पता है, क्योंकि आप लोग को इतना कुछ बताया है वेबसाइट के बारे में। तो अगर आप कोई भी बिजनेसेस हो, तुरंत अगर सक्सेस करना है, अच्छा खासा वेबसाइट बना देंगे हम, तुरंत लीड आने लगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मात्र 10,000 रुपए में। तो देखिए वहीं पे लाखों लोग हैं जो फ्री वाले जोड़ के रखे थे, अब उसी में से 100-200 लोग आपके पास आएंगे, हाँ हाँ मैं भी वेबसाइट बना दीजिए, आपके बारे में हमें पता है, आप लोग अच्छा काम करते हैं। ये हुआ एक्चुअल प्रोसेस लॉन्ग टर्म वाला। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब एक आदमी दूसरे को बोलता है, दूसरा आदमी तीसरे को बोलता है, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक हुआ। अब आता है थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में। व्हाट इज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग? द पावर ऑफ एक्सिलरेटर रीच। एक्सिलेटर कैसे होता है? गाड़ी में हमारा एक्सिलेटर दीजिए तुरंत उड़ जाइए, वही है। रीच मतलब जहां पहुंचना है, एक्सिलेटर दीजिए, उड़ जाइए एकदम रॉकेट की तरह। लेकिन एक्सिलेटर देकर उड़ने के लिए तो तेल लगेगा ना, पेट्रोल उसमें, तब तो आप उड़ोगे। लेकिन चलने के लिए तो ये थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, उड़ने के लिए तो ज्यादा खर्चा लगता है ना। अब आप ट्रेन से जाते हो तो कम खर्चा लगता है, लेकिन आपको 24 घंटे में पहुंचाता है कहीं पे। और वहीं फ्लाइट से जाओगे तो आपको 1.5-2 घंटे में पहुंचा देगा। लेकिन ट्रेन आपको ले रहा है 1,000 रुपए, तो फ्लाइट ले रहा है 10,000 रुपए। ठीक है। तो एक्सीलेटर जितना दबाओगे, जितना जल्दी उड़ोगे, तो खर्चा भी लगेगा। तो इनऑर्गेनिक मार्केट विथ पेड मार्केटिंग, मतलब पेड मार्केटिंग को ही हम लोग जनरली इनऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। तो इन इन्वॉल्व्स लेवरेजिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा लगेगा, इन्वेस्ट तो करना होगा आपको, टू अचीव इमीडिएट विजिबिलिटी, तुरंत विजिबिलिटी चाहिए, तुरंत चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जान जाए, आपको देख लें, तो उसके लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा आपको। एंड ड्राइव क्विक रिजल्ट, जल्दी से रिजल्ट चाहिए, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ेगा आपको। पेड मार्केटिंग, पेड को ही हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो इट्स अबाउट स्ट्रैटेजिकली प्लेसिंग योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ अ टारगेटेड ऑडियंस थ्रू पेड चैनल्स टू एक्सेलरेट रीच एंड इम्पैक्ट। मतलब आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, उनके सामने अपना ब्रांड को लेके जाना और दिखाना। इसके लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो भी चैनल्स होते हैं, पेड चैनल्स मतलब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो है वो फ्री भी है, पेड भी है, तो आपको उनको पैसा देना होगा। तब वो आपको एक्सीलरेटर रीच, मतलब एक्सीलेटर लगा के वो लोग रीच रीच कराएंगे आपको, उड़ा के आपको रीच लेके जाएंगे, जल्दी से रीच तक पहुंचा देंगे। 10,000 लोगों को दिखाना है आपका पोस्ट, एकदम 1 घंटे के अंदर लेके चले जाएंगे आपको। और वही आपको ऑर्गेनिक बेसिस पे 10,000 लोगों तक जाने में हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, और आपको एकदम 1 घंटे के अंदर लेके चला गया ये शॉर्टकट रास्ते से। सो थिंक ऑफ इट लाइक igniting a controlled fire. It delivers rapid warmth and light, but requires continuous fuel to maintain.
मतलब पूरा आग एकदम निकालना है आपको, तो आग निकालना तो उसके लिए तो तेल भी लगेगा ना, उसके लिए फ्यूल लगेगा, खर्च लगेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका इसका मेन पॉइंट। सो हायर अप फ्रंट कॉस्ट। अप फ्रंट मतलब एडवांस्ड, पहले पैसा लगता है इसके अंदर में, और ज्यादा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा लगेगा बाद में देना है, ऐसा नहीं। अप फ्रंट का मतलब क्या होता है, एकदम पहले, पहले पैसा लगेगा तब काम करेगा, और ज्यादा पैसा लगेगा तब काम करेगा। सो इन ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड बजट फॉर एड प्लेसमेंट, क्लिक इंप्रेशन, स्पॉन्सरशिप। इसके लिए पैसा लगता है। इमीडिएट रिजल्ट एंड क्विक विजिबिलिटी। तो पैसा तो ज्यादा लग रहा है और तुरंत लग रहा है, लेकिन तुरंत आपको रिजल्ट देगा और तुरंत आपको लोग पहचान जाएंगे। पेड कैंपेन्स कैन जनरेट ट्रैफिक, लीड, सेल्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अपॉन लॉन्च। अभी चाहोगे अभी आपको रिजल्ट देगा। प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग, जैसे अगर आप ऑर्गेनिक बेसिस पे जाते हो फ्री वाले में, तो आप किसी ग्रुप में शेयर करोगे, तो ग्रुप में मान लो 50,000 लोग हैं। अब उस 50,000 में कौन मार्केटिंग वाले लोग हैं, कौन ऐसे ही गलती से ज्वाइन कर लिए हैं, किन का अकाउंट 10 महीने से फेसबुक लॉगिन ही नहीं किए हैं, ऐसे भी लोग बस मेंबर बन के बने हुए हैं। अब आप वहां पर मेहनत कर रहे हो, चलो पहुंचे भाई। अब आप क्या कर रहे हो, बस स्टैंड पे खड़ा हो गए हो, एक वो जो हम लोग लीफलेट वगैरह बांटते थे, तो बस स्टैंड पे खड़ा हो गए हो, और जो आ रहा है उसको बोल रहे हैं कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। तो आप 1,000 लोगों को ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए बोलिए, तो उसमें हो सकता है कि 20-25 लोग लेंगे, क्योंकि उनका वो काम का चीज था, बाकी लोगों का काम का चीज नहीं था। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म्स को पैसा देते हो, तो इनको पता है कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो, तो ये ले लीजिए नहीं करेगा। इसको पता है कि ये इंसान को ये चीज की जरूरत है, ये सीधा उसी को दिखाएगा। इसलिए तो यहाँ पे टाइम बचता है हमारा। मतलब फेसबुक को तो आपके बारे में सब कुछ पता है ना, किस तरह का वीडियो देखते हो आप, किस तरह का पोस्ट को लाइक करते हो, किस तरह के पोस्ट पे कमेंट करते हो, किस तरह के पेजेस को आप फॉलो कर रहे हो, किस तरह का वेबसाइट विजिट करते हो, गूगल में क्या सर्च करते हो, इन लोगों को सब कुछ पता है। और जब हम लोग ऐड चलाते हैं ना, तो वहां बताते हैं कि किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। जिसको ठीक पता है ठीक उसी को दिखाएगा, जहां पे ज्यादा चांसेस है कन्वर्जन होने का, सेल्स होने का, लीड जनरेट होने का। और हम लोग जो बस पे खड़ा होकर ले लो ले लो ले लो कर रहे हैं, उसमें पता नहीं कौन लेगा कौन नहीं लेगा। ट्रेन में कैसा में जाते थे, पानी लीजिए पानी लीजिए, पानी 20 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर पानी लीजिए, ठंडा पानी करते करते आप चलते जा रहे हो। 100 लोगों को दिखाए और 2 लोग खरीदे। लेकिन फेसबुक क्या करेगा, वैसे लोगों को दिखाएगा जो पानी लेके नहीं चढ़े हैं ट्रेन में, या फिर जो पानी पी के पानी खत्म कर दिए हैं, और जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगता है। अब सोचिए, ये अलग स्ट्रैटेजी है ना। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग आगे जाके सीखेंगे पेड एड्स वगैरह में, कि हम लोग कैसे उस तरह के ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं। फेसबुक आखिर में इसको पता कैसे चलता है, ये पहुंचता कैसे उन लोगों तक, ये हमें टेक्निकली सीखना है जब हम लोग एड्स रन करेंगे तब। तो प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग मतलब पूरा, हमें एक तरह से ब्रॉड ऑडियंस का टारगेटिंग नहीं होता है, बहुत बड़ा ऑडियंस का टारगेटिंग नहीं होगा। एकदम प्रिसाइज मतलब जिसको चाहिए एकदम उसी को दिखाएगा ये, वहां ज्यादा चांसेस है उसको लेने का। So paid platforms offer sophisticated targeting capabilities following allowing businesses to reach specific demographic। आपको कौन सा, अब आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया फेसबुक का, अब आपको सिर्फ मुंबई में ही लोगों को टारगेट करना है, लेकिन हो सकता है कि उस ग्रुप में दिल्ली वाले भी हैं, कलकत्ता वाले भी हैं। तो आपका पोस्ट तो सब कोई देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक जब बोलोगे सिर्फ मुंबई वालों को दिखाओ, सिर्फ मुंबई वाला को ही दिखाएगा, सबको नहीं दिखाएगा। इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको इस तरह के चीजों में इंटरेस्ट होगा उसी को दिखाओ। जेंडर के हिसाब से भी सिर्फ फीमेल को ही दिखाओ, चाहे सिर्फ मेल को ही दिखाओ। बिहेवियर के हिसाब से इवन री एंगेज पास्ट वेबसाइट विजिटर, उनको दिखाओ जिन्होंने मेरा वेबसाइट कभी ना कभी पहले खोला होगा। सोचिए, फेसबुक को यह भी पता है कि फेसबुक का कौन सा यूजर आपका वेबसाइट खोला है कभी ना कभी। इतना डेप्थ में जाके वो काम करता है, इसीलिए तो पैसा लेता है, और इसीलिए आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। स्केलेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे। तो वंस अ पेड कैंपेन प्रूव सक्सेसफुल, इट कैन ऑफन बी स्केल्ड क्विकली बाय इंक्रीजिंग द बजट। मतलब अभी आपका बजट 100 रुपए है, तो 100 रुपए के हिसाब से वो काम कर रहा है, 10 लोगों को दिखा रहा है। तुरंत 1 लाख रुपए बजट करो 100 से, तुरंत वो भी जाकर 10 लाख लोगों को दिखा देगा। मतलब पैसा दीजिए, वो सबको दिखा देगा, आपके घर चलाएगा। पैसा तो दीजिए बस। मेजरेबल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया है मार्केटिंग के पीछे, 5 लाख 6 लाख 1 लाख 50,000 10,000 जो भी पैसा, उसमें आपको क्या रिटर्न मिला, कितना सक्सेस हुआ आप। 10,000 मार्केटिंग में खर्च हो गया, तो कितना आपको पास फायदा हुआ, कितना का प्रोडक्ट बिका, कितना सेल हुआ, जो भी हुआ। आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कितने लोगों ने देखा, रिपोर्ट आपको बना के देता है, सब कुछ पूरा एक प्रॉपर AI है ना, पूरा टूल है, आपको बना के देता है। अब है एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक। इसका यूज कहाँ पे एक्चुअली, हम लोगों ने ऑर्गेनिक का यूज देखा SEO वगैरह में, ये सब में।
तो ये है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। आप चाहते हो कि जितना मेरे ऊपर में कोई क्लिक करेगा उसके हिसाब से हम पैसा देना चाहते हैं, तो क्लिक के हिसाब से भी पैसा वाला काम होता है यहाँ पे। पेड सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह पे अगर आप पैसा देना चाहते हो, लिंक्डइन वगैरह पे, यूट्यूब पे, तो पैसा देके आप कर सकते हो। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, आप बहुत जगह पर डिस्प्ले, जैसे बहुत सारा वेबसाइट वगैरह खोलोगे, वहां देखना ऊपर में साइड में कोई ऐड आ जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। कोई भी वेबसाइट खोल रहा है वहां पे आपका फोटो आ जा रहा है, आपका एडवर्टीजमेंट आ जा रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट एंड नेटिव एडवर्टाइजिंग। अभी जैसे क्या होता है, कोई फेसबुक खोला तो फेसबुक में देखिएगा बीच में आता है स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। चलिए खोलते हैं फेसबुक, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ भी खोल लीजिए आप, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं होम में, यहाँ नीचे आते जाइए, ये देखिए मेटा का पेज से पोस्ट हुआ है 2 घंटा पहले, ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, स्पॉन्सर्ड यही है, तो बीच में घुस के दिखाएगा ये है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, ठीक है। लिंक्डइन में भी, लिंक्डइन खोलिएगा बीच बीच में आपको स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा, मतलब वो ऐड है और आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं से रिलेटेड है उसका टारगेट ऑडियंस में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पेड, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत बार ये भी होता है आप किसी दूसरे के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग, हम चाहते हैं कि जो लोग मेरे वेबसाइट को अभी तक खोले होंगे, कभी ना कभी गए होंगे मेरे वेबसाइट पे, हम उनको दिखाना चाहते हैं। ऐसा भी होता है फेसबुक में कि आपका पहले से कस्टमर बेस है, आपका ई कॉमर्स का ब्रांड है, कपड़ा वगैरह का, मेडिसिन का, कोई भी, तो आप चाहते हो कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो आज तक मेरे वेबसाइट से सामान खरीदे हैं, सिर्फ उनको दिखाना चाहते हैं, तो वो भी फेसबुक कर सकता है। आप फेसबुक को एक एक्सेल शीट में पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिए उसको, बोल दीजिए कि ये हमारे क्लाइंट्स का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है। वो सिर्फ उन लोगों को ही दिखाएगा एडवर्टीजमेंट उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जिसका जिसका फेसबुक में आईडी होगा। मतलब इतना स्पेसिफिक टारगेट करता है ये, इसीलिए आपको रिजल्ट देता है। तो वो हमें सीखना है, अभी तो हम बस ये डिफरेंस समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं द बैलेंस्ड अप्रोच, सिनर्जी फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है तो दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। नीदर ऑर्गेनिक नॉर इनऑर्गेनिक मार्केटिंग इज इनहेरेंटली बेटर। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑर्गेनिक अच्छा है कि इनऑर्गेनिक अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। दोनों का आपको बैलेंस करके चलना होगा। दोनों का अपना अपना यूज है, अपना अपना फायदा है, अपना अपना सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में ये फायदेमंद है तो इस सिचुएशन में ये है, आपको दोनों लेके चलना होगा। तो द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफन इन्वॉल्व्स अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ बोथ। दोनों, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बिल्ड्स द फाउंडेशन और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रोवाइड्स द इमीडिएट बूस्ट। अगर आपको तुरंत रीच चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो आपको इनऑर्गेनिक देता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको ऑर्गेनिक देता है। तो दोनों को लेकर चलना है। सो इट establishes your brand's credibility, foster genuine relationship, and drive sustainable long-term growth. It's about earning attention. और यहाँ पे इट अलाउज फॉर रैपिड विजिबिलिटी, एकदम तुरंत विजिबल हो जाएगा, तुरंत किसी को भी दिखा देगा। टारगेट रीच एंड क्विक रिजल्ट, तुरंत आपको रिजल्ट देगा। स्पेशली यूजफुल फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। आपका कोई रियल स्टेट में आप काम कर रहे हो, तुरंत आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कोई गाड़ी, महिंद्रा या टाटा कोई नया गाड़ी लॉन्च किया, तब आज लॉन्च किया तो 1 साल बाद 2 साल बाद थोड़ी उसको बेचना है, आज लॉन्च किया आज ही बेचना है। पेड मार्केटिंग, ये सब सारा एग्जांपल अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब किसका यूज करना है। अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है किसी कंपनी का, तो आज लॉन्च करेगा तो 2 साल बाद उसको प्रोडक्ट मिले बिकेगा। आज लॉन्च किया आज ही बेचना है, खत्म करो 6 महीने में बेच के, फिर नया मॉडल लाएंगे हम। तो इन लोगों को पेड पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सो कंसिडर दीज सिनारियोज फॉर बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आपको दोनों को लेकर चलना है तो क्या क्या करना होगा। न्यू बिजनेस लॉन्च, जब कोई भी नया बिजनेस लॉन्च होता है तो स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक मार्केटिंग टू क्विकली गेन इनिशियल विजिबिलिटी एंड ड्राइव ट्रैफिक। अगर आपका एकदम नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए, तो सीधा इनऑर्गेनिक, पैसा दीजिए, क्लाइंट डालना स्टार्ट कीजिए, इंतजार करने वाला सिचुएशन नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च, सीधा इनऑर्गेनिक। कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन हो रहा है पूरा एकदम, वो भी कंपटीशन, वो भी अच्छा खासा क्लाइंट ला रहा है, या आप भी ला रहे हैं, वो भी खर्चा कर रहा है। अब जब वो दिखाने के बात आएगा, तब तो टाइम नहीं है ना आपके पास, तब तो तुरंत करना होगा इनऑर्गेनिक। नर्चरिंग लीड्स, सो यूज इनऑर्गेनिक एड्स टू एक्वायर लीड्स, एम्प्लॉय ऑर्गेनिक ईमेल मार्केटिंग, वैल्यूएबल कंटेंट टू नर्चर देम थ्रू सेल्स फनल। अब कुछ कुछ सिचुएशन में बता रहा है कि आपको इनऑर्गेनिक लेके चलना बेहतर रहेगा, और कुछ कुछ में लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ऑर्गेनिक लेके चलना होगा। सो कंक्लूजन क्या है इसका। सो अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, दोनों का अपना अपना अलग अलग वैल्यू है। सो इज क्रूशल फॉर एनी बिजनेस एमिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और तुरंत भी आपको चाहिए, मतलब आज को आज भी चाहिए और 1 साल बाद भी चाहिए,
तो आज के लिए आप इनऑर्गेनिक पे काम कीजिए, पेड एड्स पे जाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप ऑर्गेनिक पे चलिए, काम कीजिए। तो ये है टोटल इसका फंडा। अब है यहाँ लिखा हुआ है एक लाइन कि एआई इज नॉट रिप्लेसिंग मार्केटर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एआई रिप्लेस कर दे रहा है, लोगों को जॉब ले ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। इट्स एम्पावरिंग देम। वो उनको एम्पावर कर रहा है, वो उनको और हेल्प कर रहा है। एआई आपका नुकसान करने के लिए नहीं आया है, वो और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फायदा दे रहा है, बोल रहा है इसका यूज कीजिए, ऐसे एआई का यूज कीजिए। सो द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज अंडरगोइंग ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इतना एआई आ चुका है ना कि पूरा मार्केट ही पूरा चेंज हो चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है सब कुछ। सो एंड इट्स कोर इज एआई। सो इट्स नो लॉन्गर अ कॉन्सेप्ट फॉर द डिस्टेंट फ्यूचर, इट्स हियर। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई टुडे, आज चल रहा है एआई। और एआई को आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये थोड़ा कोर्स का प्रमोशन हो गया है इसलिए। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग? एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर किसी को करना होगा, सीधा रीड मोर यहाँ क्लिक कीजिएगा, मेरा वेबसाइट खुलेगा। तो ये तो मान लीजिए अलग ब्लॉग है। अब इस पे कोई क्लिक किया, चाहे यहाँ पे कोई क्लिक किया, सीधा हमारा ये पेज खुला। कौन सा? तो एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग का पेज खुला। अबाउट द कोर्स, इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे ब्लॉग लिखा था, लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, और समझाते समझाते उन लोगों को बोला कि थोड़ा क्लिक करके यहाँ आइए। 10,000 रुपया कोर्स का फीस है, 100 घंटा का कोर्स है, 7 मॉड्यूल है, 100 ही सीट है, हिंदी इंग्लिश में क्लास होगा, 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है। क्या क्या, व्हाट यू विल लर्न, आप क्या क्या सीखोगे इसमें, कौन कौन सीख सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है, हम किसको किसको टारगेट करते हैं इसमें, टॉपिक क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, एआई फॉर कंटेंट मार्केटिंग एंड क्रिएशन, एआई ड्रिवन एसईओ एसईएम, इसमें क्लिक करके देख सकते हो आप कि किसमें क्या क्या टॉपिक कंटेंट है। सब करने के बाद आप चाहो तो एनरोल नाउ करो। जहां कोई एनरोल नाउ किया, अब इस पेज से हम सीधा उसको ला रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे। जहां एनरोल नाउ बटन पे कोई क्लिक किया, आप अगर मोबाइल वगैरह में खोलोगे तो सीधा कंटिन्यू टू चैट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेब में, मोबाइल में सीधा मेरा व्हाट्सएप खुलेगा और मैसेज टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या ऑटोमेटिक मैसेज टाइप हो जाएगा? आई वॉन्ट टू एनरोल इन टू ए आई पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सीधा उसको ये बटन दबा देना है। बटन दबा दिया, मेरे पास मैसेज आ गया। अब सीधा उसको हम फोन कर लेंगे। क्या आपने इंक्वायरी किया था? सिलेबस चाहिए, सिलेबस तो आपने देख लिया होगा वेबसाइट वगैरह पे। सोचिए हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, उसको ब्लॉग पढ़वा के अपने वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, और अपने वेबसाइट से उसको अपना व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं कोर्स परचेस करने के लिए। और व्हाट्सएप पे आया तो क्या फायदा हुआ, उसका नंबर हमको मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम से हो सकता है इस बार एडमिशन ना कराए, अगले बार से कराएगा, अगले बार ना कराए, उसके बाद मतलब हर बार जब जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा, तब तब इसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग होगा। फेसबुक को ये नंबर दे देंगे इसका हम कि इसको ऐड दिखाओ। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि फेसबुक को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हम लोग दे सकते हैं, उसी को दिखाएगा ऐड उसके फेसबुक में घुस के। ये है फायदा। अब आप लोग बताइए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लोगों का पूरा क्लियरली, मतलब सब कुछ क्लियर है इसमें, या कोई डाउट है? बताइए, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। क्लियर है सर। क्लियर है सर। बाकी लोगों का? इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल के देंगे।